हेलो, कैसे आप सब। आज के क्लास में अपने सब जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में भी रहते हैं, है ना। तो उन सारे कंफ्यूजन को अपने सब दूर करेंगे जो है। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते अपने सब जो है ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो टोटल लिविंग सिस्टम में 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 55 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें से मानव में जो रक्त समूह पाया जाता है उसे ABO रक्त समूह कहा जाता है, जिसका खोज जो है कार्ल लैंड एस्टीनर साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था जी? कार्ल लैंड एस्टीनर साहब के द्वारा किया गया था 1900 ईस्वी में, जिसके लिए जो है 1930 ईस्वी में कार्ल लैंड टीनर साहब को जो है नोबेल पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि कार्लेन एस्टीनर साहब के द्वारा जो ब्लड ग्रुप खोज किया गया था वो ब्लड ग्रुप था A, B एंड C। सी ब्लड ग्रुप को ही बाद में जो है ओ ब्लड ग्रुप कहा गया, और AB ब्लड ग्रुप को जो है इनके ही विद्यार्थी जो है डेकासेलो एंड एस्टरली के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था। अब ये जो ब्लड ग्रुप जो है वो डिवाइड किया गया एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। ये देखिए, अब ये एंटीजन होता कहां पर है, एंटीबॉडी होता कहां पर है, ये सारा चीज अपने सबको देखना है। ये जो हम डायग्राम अभी दिखा रहे हैं ये एक ब्लड वेसल्स का है, ये एक ब्लड वेसल का है। हमें पता है कि ब्लड में ब्लड का फ्लूइड वाला जब जो है आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़े होंगे तो उस समय जो है आपको पता होगा कि इसमें ब्लड का फ्लूइड वाला भाग रहता है, नहीं जी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरा जो है इसमें आरबीसी, क्योंकि देखो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें आरबीसी भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो ये है आरबीसी। ये क्या हुआ रे? आरबीसी रेड ब्लड सेल कहिए या रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहिए। तो एंटीजन जो मौजूद होता है इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। याद रखना अपने सबको, ये एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। और इस ब्लड ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? एंटीबॉडी पाया जाता है। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटीबॉडी ए और एक होता है एंटीबॉडी बी। ये याद रहेगा, उसके बाद ही जो है अपने सब आगे जो है अच्छे से ब्लड ग्रुप को समझ पाएंगे। तो यहां पर भी वही बातें बताए हैं कि देखिए एन एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल। एंटीजन क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सच एज मे बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एनी सेल। वो किसी भी सेल के आउटर सरफेस पर क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। द एंटीजन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ, द एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगला बात करेंगे अपने सब एंटीजन को शॉर्ट में आप एजी लिख सकते हैं। ये दो प्रकार का है, एंटीजन ए और दूसरा है एंटीजन बी। ये फाउंड ऑन आरबीसी। कहां पर पाया जाता है? तो आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। इसके बाद क्या बोले? एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी के बारे में बात करेंगे तो एंटीबॉडी को शॉर्ट में आप ए भी लिख सकते हैं। कहां पर पाया जाता है? तो ये जो है ब्लड प्लाज्मा और WBC पर पाया जाता है। ये भी दो प्रकार का है, एक है एंटीबॉडी ए और दूसरा क्या है? एंटीबॉडी बी। नोट में कुछ बातें बताए हैं, उस बातें को ध्यान में याद रखना है। एंटीजन आर फॉरेन पार्टिकल एंड दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर एंटीजन फॉरेन पार्टिकल यानी कि जिस एंटीजन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हुआ है या जो एंटीजन हमारे शरीर का नहीं है, अगर बाहर से अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में अगर आता है तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। लेकिन जिस एंटीजन का निर्माण हमारा शरीर खुद करता है या जो एंटीजन हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता। क्लियर लिखा? बट द एंटीजन दैट फॉर्म इनसाइड आवर बॉडी आर नॉट हार्मफुल टू अस।
जो हमारा शरीर बनाता है एंटीजन, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। द रिलेशन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जैसे कि बता दिए ब्लड ग्रुप को जो बांटा गया है वो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर, खास प्रकार के एंटीजन के लिए खास प्रकार का ही एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा, जैसे जो है की और लॉक है, तो की लॉक के जैसा रिलेशन होता है, यानी खास प्रकार के लॉक के लिए खास प्रकार का ही की आवश्यकता होती है, इसलिए खास प्रकार के एंटीजन के लिए खास प्रकार का ही एंटीबॉडी चाहिए। साथ ही साथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो है, एंटीजेंस आर टारगेटेड बाय एंटीबॉडी। एंटीजन को हमेशा याद रखिएगा टारगेट किया जाता है एंटीबॉडी के द्वारा। किसके द्वारा? एंटीबॉडी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? द काइंड ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी विल बी आवर ब्लड ग्रुप। ध्यान दो बड़े, कहता है कि द काइंड ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर किस प्रकार का एंटीजन है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। यहां पर अपने सब कुछ देखेंगे, ब्लड ग्रुप का चर्चा करेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप में मुख्य रूप से अपने सबको ध्यान रखना है एंटीजन। जब आप एंटीजन याद रख लीजिएगा तो इससे आगे जस्ट अपने सबको एंटीबॉडी भी याद हो ही जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट आप पढ़े हैं क्या, एंटीजेंस आर टारगेटेड बाय एंटीबॉडी, यानी एंटीजन जो है एंटीबॉडी के द्वारा टारगेट किया जाता है। साथ ही साथ आपने क्या देखा, एंटीजन कहां पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा क्या होता है? एंटीजन बी। अब देखिए, अब देखना क्या आपने सबको जो है, अब एंटीजन ए की बात करेंगे तो वो एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर दो एंटीजन देखे हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों हो सकता है या अनुपस्थित भी हो सकता है। अब जैसे कि बात करेंगे, चलिए ऐसा हम लेते हैं कि एक आरबीसी ऐसा है जिसके सरफेस पर केवल और केवल एंटीजन ए है। एक आरबीसी अपने सब ऐसा लेते हैं जिसके सरफेस पर जो है एंटीजन केवल और केवल बी है। एक ऐसा आरबीसी लेते हैं जिसके, या एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं जिसके आरबीसी पर एंटीजन ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। और एक ऐसा आरबीसी लेते हैं या एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं जिसके आरबीसी पर एंटीजन है ही नहीं, यानी एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। कोई दिक्कत समझने में? अब जैसा एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी? ए। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। अगर एंटीजन बोथ दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। एक बच्चे को क्लास में बता रहे थे तो वो विद्यार्थी कह रहा था कि सर ए बी दोनों ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है? फिर उसे बाद में समझाया कि ए बी एक अलग ब्लड ग्रुप है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जब अपने सब इसके जीनोटाइप को देखेंगे तब वहां पर अपने सबको अच्छे से पता चलेगा। इसके बाद याद रखिए कि जब एंटीजन एब्सेंट होगा, जब एंटीजन होगा ही नहीं तो कुछ नहीं, यानी जीरो, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। अब याद रखिएगा एंटीजन जो होगा उसका जस्ट अपोजिट वाला होगा एंटीबॉडी। जैसे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हो जाएगा बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी हो जाएगा ए। एंटीजन ए और बी जब दोनों साथ में एंटीजन रहेगा तो याद रखिएगा उस कंडीशन में एंटीबॉडी जो होगा वो एब्सेंट होगा। क्या होगा जी? एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जब एंटीजन ही एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन में उस ब्लड में दोनों प्रकार का ए एंड बी दोनों प्रकार का जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। अब यहां से जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। किस तरीके से पूछ दिया जाएगा? जैसे कि ये बोर्ड में भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उस व्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यही से ऑप्शन बना देगा एंटीजन एंटीबॉडी से। तो याद रखिएगा जब ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी। जब ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी तो बोथ एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट रहेगा। जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा। ब्लड ग्रुप ओ, ओ को आप जीरो समझिए, जीरो यानी कुछ नहीं, यानी एंटीजन होगा ही नहीं। और जब एंटीजन होगा ही नहीं तो बोथ दोनों प्रकार के एंटीबॉडी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। यही चीज आपको आगे भी यहां पर दिया गया है, ठीक है।
साथ ही साथ ये पहले से बना हुआ था तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको हम फिर से बना दिए। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें से कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए बी को। क्योंकि ओ में क्या होता है, देखिए ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है। जब किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है उसके कारण ये अपना ब्लड सभी व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है। साथ ही साथ एबी के पास दोनों प्रकार के एंटीजन होता है, इसीलिए अपना ब्लड किसी को तो नहीं दे सकता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ही अनुपस्थित होता है। तो एंटीबॉडी के अनुपस्थित होने के कारण ये सभी व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और एबी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है। नेक्स्ट अपने सब देखेंगे, नेक्स्ट अपने सबको क्या देखना है यहां पर कि ब्लड ग्रुप एक में लिखा हुआ है टू डोनेट और दूसरा लिखा हुआ है टू रिसीव, यानी कि ए वाला व्यक्ति जो है किस किस को ब्लड दे सकता है और ये वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है। ठीक है। एक साइड है टू रिसीव और एक साइड क्या है? टू डोनेट। तो अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए बी है, इधर लिखे हैं टू डोनेट, यानी कि ये ब्लड ग्रुप किस किस व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो सबसे पहले बात कि अब ऐसे समझिए, किसी को हम ब्लड देंगे तो लेने वाला भी मौजूद होना चाहिए। तो जो ब्लड ग्रुप है वो अपने जाति वाले ब्लड ग्रुप को देगा ही। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को देगा ही, बी है तो बी वाले को देगा, ए बी है तो ए बी वाले को ही देगा, ओ है तो ओ वाले को देगा। उसके अलावा कौन ब्लड है जिसे हम दे सकते हैं? तो वो है एबी। एबी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, वो सबका ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है ब्लड ग्रुप ए है तो ए को तो देगा ही, साथ ही साथ ये अपना ब्लड एबी को भी दे सकता है क्योंकि एबी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। उसी तरीके से बी वाला व्यक्ति जो है बी वाले को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ एबी वाले को भी दे सकता है। एबी वाला व्यक्ति केवल और केवल एबी वाले व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता, दूसरे व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। ओ वाला व्यक्ति तो सर्वदाता है, ये अपना ब्लड सबों को दे सकता है। ठीक है। अब लेने की बात रहा तो ए वाला व्यक्ति, फिर से वही बात हुआ कि ए वाला व्यक्ति अब किससे ब्लड लेगा? तो अपने जाति वाले से तो लेगा ही। जैसे ए ब्लड है तो ए से लेगा ही, बी है तो बी से लेगा, ए बी है तो ए बी से लेगा, ओ है तो ओ से लेगा। उसके अलावा किससे लेगा? तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। तो ओ से लेगा जो है। तो ए वाला व्यक्ति देखिए ए से तो ब्लड लेगा ही, साथ ही साथ ओ से भी ले लेगा। बी वाला व्यक्ति बी से तो लेगा ही, साथ ही साथ ओ से भी ले लेगा। ए बी वाला व्यक्ति तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सबों का ब्लड ग्रुप ले लेगा। ओ वाला व्यक्ति का अगर ब्लड लेने का बात रहा तो ये केवल और केवल जो है ओ से ही अपना ब्लड ले सकता, दूसरा किसी से ब्लड नहीं ले सकता। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए विद्यार्थी क्या लिखा है। अब जब इतना हो गया कि किस किस से ब्लड ले सकते हैं, किस किस को ब्लड दे सकते हैं, उसके बाद भी जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता था या ए का ब्लड ए को ही चढ़ाया गया, फिर भी ब्लड जो है एग्लूटिनेशन हो गया, ब्लड थक्का हो गया, जम गया और व्यक्ति की मृत्यु हो गया। तो इन चीजों को पता करने के लिए फिर से क्या किया गया जो है, कार्लिन एस्टिनर साहब के द्वारा जो है आरबीसी का स्टडी किया गया और उससे एक अलग प्रकार का एंटीजन निकला जिसे डी एंटीजन, आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर भी कहा गया। तो देखिए हेडलाइन क्या है, आरएच समूह या आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुप। क्लियर लिखा, डिस्कवर्ड बाय लैंड एस्टिनर एंड वीनर साहब के द्वारा 1940 ईस्वी में इसे डिस्कवर किया गया। इट वाज फर्स्ट फाउंड इन मंकी, रीसस मंकी। ये बंदर का एक जाति है रीसस मंकी, उसी में देखा गया सबसे पहले। तो रीसस शब्द से ही आरएच ले लिया गया है, तो इसे आरएच एंटीजन या डी एंटीजन भी कहा जाता है। क्या लिखा है कि when the RBC of rhesus species monkey were examined, it was found that they had a new type of antigen in them called D antigen। यानी rhesus monkey के जब RBC का जब स्टडी किया गया तो उस पर एक अलग प्रकार का एंटीजन देखने को मिला जिसे डी एंटीजन कहा जाता है, या फिर आप उसी को आरएच एंटीजन भी कह सकते हैं। सीधी बात, अगर जिस व्यक्ति में डी एंटीजन
यानी कि जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में डी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसे पॉजिटिव या आरएच पॉजिटिव कहा गया, और जिस व्यक्ति में डी एंटीजन एब्सेंट होगा उसे क्या कहा गया, आरएच निगेटिव या निगेटिव कहा गया। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर आरएच एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। अब जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति जो है, ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति है, ए के पास एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। उसके अलावा अगर आरएच एंटीजन होगा, आरएच एंटीजन यानी डी एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। अगर आरएच एंटीजन निगेटिव मतलब आरएच एंटीजन नहीं होगा यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए निगेटिव। याद रखिएगा, आरएच पॉजिटिव यानी आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच निगेटिव यानी डी एंटीजन आरएच एंटीजन एब्सेंट है। ब्लड ग्रुप बी में आप पढ़ चुके हैं, बी वाला व्यक्ति में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है ए पाया जाता है। उसके अलावा अगर आरएच एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन नहीं होगा ब्लड ग्रुप बी निगेटिव। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते अपने सब, तो ब्लड ग्रुप ए बी में आप क्या देखे थे, दोनों प्रकार का, बोथ एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट था, एंटीबॉडी एब्सेंट था। इसके अलावा अगर आरएच एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ में क्या देखे थे, बोथ एंटीजेंस आर एब्सेंट, दोनों प्रकार के एंटीजन क्या था, एब्सेंट था। तो जब दोनों प्रकार के एंटीजन एब्सेंट था तो देखे थे अपने सब दोनों प्रकार के एंटीबॉडी प्रेजेंट थे, नहीं। तो यहां पर याद रखिएगा जो है कि इसके अलावा जो है अगर आरएच एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, अगर आरएच एंटीजन नहीं होगा यानी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद अपने सबको नोट में याद रखना कि निगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड दे सकता है और पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी निगेटिव को अपना ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन जात वाला जात को दे देगा, निगेटिव निगेटिव को देगा, निगेटिव पॉजिटिव को भी देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव को नहीं देगा। ये चीज अपने सबको याद रखना है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, इन चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल समझाने के लिए आपको जो है कि आखिर ऐसा क्यों। तो आप ऐसे समझिए कि ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। अब ऐसे समझिए कोविड-19 का समय है, नहीं कोविड-19 का समय है, ये व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और ये व्यक्ति कोविड निगेटिव है, ये व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और ये व्यक्ति कोविड निगेटिव है। ठीक है, अब आप खुद समझिए जो है कोविड, आप देखिए कोविड निगेटिव है और ये कोविड क्या है, पॉजिटिव। सपोज दैट इस ए वाले व्यक्ति को, ए वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हुआ, इसे ब्लड का आवश्यकता है, तो ब्लड आवश्यकता है। इसके सामने बी वाला व्यक्ति है जिसमें कोविड बीमारी नहीं है, तो ये निगेटिव अपना ब्लड दे देगा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट बी व्यक्ति को ही जो है एक्सीडेंट हो गया है ना, जिसके कारण बी व्यक्ति का क्या हो गया, तो ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, अब इसे ब्लड चाहिए, तो ब्लड चाहिए तो ए वाला व्यक्ति यानी पॉजिटिव वाला व्यक्ति कोविड पॉजिटिव वाला कोविड निगेटिव को देगा ब्लड, तो निगेटिव को देगा तो इसमें भी कोविड-19 बीमारी हो जाएगा, नहीं इसमें भी कोरोना वायरस आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वाला अगर निगेटिव वाले को दे देगा तो नुकसान है, क्योंकि ये कोरोना वायरस इसमें चल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको जो है ये चीज बता ही दिए थे, क्या बता दिए थे कि एंटीजन को टारगेट किया जाता किसके द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा। तो अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर के अलावा अगर दूसरा एंटीजन अगर हमारे शरीर में आता है तो क्या होगा, तो एंटीबॉडी उसको टारगेट करेगा, ब्लड कोएगुलेट होगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु की चांसेज रहता है। इसीलिए जो है दूसरा ब्लड हम किसी व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर कितने प्रकार का हो गया, 8 प्रकार का हो गया। इस तरह देखा जाए तो सर्वदाता रुधिर समूह ओ निगेटिव को कहा जाता है और सर्वग्राही रुधिर समूह ए बी पॉजिटिव को, है ना। अब एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि सर ओ निगेटिव को ही हम क्यों यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं, ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर आपको विद्यार्थी ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि निगेटिव वाला व्यक्ति निगेटिव को ब्लड दे सकता है, निगेटिव वाला व्यक्ति जो है पॉजिटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ब्लड देगा लेकिन पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव को ब्लड नहीं देगा। अगर सपोज दैट अगर हम ओ निगेटिव के जगह पर ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर बनाते तो ये पॉजिटिव वाला जितना पॉजिटिव है सबको तो दे देता, लेकिन ये ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव को भी ब्लड नहीं दे पाता, क्योंकि ओ निगेटिव के शरीर में तो आरएच एंटीजन नहीं है। जैसे ही बाहर का जो एंटीजन हमारे शरीर में आएगा तो शुरू में ही आप पढ़ चुके हैं कि फॉरेन अगर एंटीजन हमारे शरीर में आता है, हमारे शरीर जो इस एंटीजन को नहीं बनाया तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ओ निगेटिव हर निगेटिव को तो दे ही देगा, हर पॉजिटिव को भी दे देगा, इसीलिए ओ निगेटिव को क्या कहा जाता है जी, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसी तरीके से ए बी पॉजिटिव वाला, तो ए बी पॉजिटिव सब पॉजिटिव का तो ब्लड ले लेगा और पॉजिटिव निगेटिव का भी ब्लड ले लेगा, इसीलिए ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। अगर आप ए बी सपोज दैट ए बी निगेटिव को अगर आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर बना देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी निगेटिव केवल और केवल निगेटिव का ही ब्लड ले सकता, पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि पॉजिटिव का ब्लड अगर लेगा तो ब्लड में क्या होगा, तो ब्लड थक्का हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने सबको देखना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने सबको ये चीज समझना पड़ेगा, जो है क्या चीज है ये चीज, जरा देखिए इसे, जो है ये चीज है कि मदर फादर का ब्लड ग्रुप जो है आरएच पॉजिटिव, मान लीजिए कि मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप जब दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा तो उसके आने वाले संतान में भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, उस कंडीशन में उसके बेबी में ब्लड ग्रुप क्या होगा, घर में जो भी सदस्य होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में उसके घर में ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। अब ऐसा इसीलिए होता है, डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में आप लोग मेंडल साहब के बारे में पढ़े होइएगा, जो है जब डोमिनेंट के साथ, अब ऐसे समझिए कि आरएच एंटीजन जो है वो डोमिनेंट होता है और आरएच एंटीजन जब निगेटिव रहता है तो वो रिसेसिव होता है। तो जब आरएच पॉजिटिव के साथ जब निगेटिव रहेगा तो आरएच पॉजिटिव अपने कैरेक्टर को ही दिखाएगा, आरएच निगेटिव वाले को अपना कैरेक्टर दिखाने नहीं देगा। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है उस कंडीशन में बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए जो है ये 80% व्यक्ति में जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और 20% व्यक्ति में जो है आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अगर इस कंडीशन को अगर आप समझ लिए, तो अब इसमें से एक ये केस ध्यान रखना, ये तीसरा वाला केस याद रखना कि मदर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए जब उसका फादर पॉजिटिव होगा। अगर इस कंडीशन में अगर रहता है, यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है, तो उस कंडीशन में एक कह सकते कंडीशन है जिसे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। देखो इधर माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो फर्स्ट बेबी उसका सरवाइव करता है, जीवित रहता है, लेकिन नेक्स्ट बेबी क्या होता है, वोंट सरवाइव, लेकिन उसके आगे का जो बेबी रहता है वो जिंदा नहीं रह पाता है। आखिर ऐसा क्यों, इन चीजों को समझने के लिए जो है अपने सब कुछ यहाँ पर ध्यान देंगे। इन चीजों को समझने के लिए अपने सब जो है इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। देखो विद्यार्थी, यहाँ पर जो है एक गर्भ में एक इम्ब्रियो को हम रखे हैं, ये गर्भ है, ये वोम्ब है, जिसे बचदानी कहिए, यूटेरस कहिए, इसमें ये इम्ब्रियो है। आपको पता है इम्ब्रियो जो है एक नली के जैसा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, नाभि रज्जु रहता है, जो कि यूटेरस वॉल के साथ अटैच रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओपरा कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब इम्ब्रियो डेवलप करता है, जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे न्यूट्रिशन मदर के ब्लड के थ्रू मिलता है। किसके थ्रू, तो ओपरा के थ्रू। किसके थ्रू मिलता है, ओपरा। आपको ये भी बात पता है कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव। हम ये थर्ड कंडीशन बता दिए हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप
निगेटिव नहीं होना चाहिए जब फादर पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो एम्ब्रियो का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जैसा कि हमने आपको ये बता दिया, पहले भी आप समझ चुके हैं, है कि नहीं, जब अपरा के कार्य के बारे में पढ़े होइएगा कि जब एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए, है कि नहीं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो सारे के सारे इस अपरा के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो देखो मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो ये निगेटिव ब्लड अगर पॉजिटिव के पास जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बता दिए थे कि निगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। जैसे ही क्या होगा, इस एम्ब्रियो में वेस्ट मटेरियल बनेगा। एम्ब्रियो में क्या बनेगा? जब वेस्ट मटेरियल का निर्माण होगा तो एम्ब्रियो जो है अपना ब्लड, एम्ब्रियो जो है अपने ब्लड के थ्रू क्या करता है, तो वेस्ट मटेरियल को मदर के बॉडी में भेज देता है। तो जब ये पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव वाले के पास पहुंचता है तो निगेटिव वाला जो ब्लड रहता है उसे लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल आ गया जो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो क्या देखें आप कि जैसे ही पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव वाले के पास पहुंचता है तो निगेटिव वाले के पास तो आरएच एंटीजन नहीं है। तो जैसे कि बता दी, जब ही बाहर का एंटीजन हमारे शरीर में आता तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है। तो निगेटिव ब्लड जो है मदर का, उसे ऐसा लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया जो हमें नुकसान कर सकता है, तो वो फटाफट क्या करता है, तो इस एम्ब्रियो को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है इस एम्ब्रियो को नष्ट करने के लिए। लेकिन जब तक एंटीबॉडी का निर्माण होता है तब तक इस बेबी का 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है और वो अपने मदर के गर्भ से सुरक्षित वापस लौट आता है, यानी फर्स्ट बेबी क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल जो है और लेते हैं, जरा ये आप बताने की कोशिश करिए कि ये एक बॉर्डर लाइन है, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। अब सपोज दैट ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्रॉस करके, इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान से जो है कुछ आतंकवादी आए, इंडिया में बॉम्ब फोड़ लिए और वापस चला गया जो है। मतलब अब पाकिस्तान से जो है कोई आतंकवादी बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आए, हमें पता है कि आतंकवादी आया, लेकिन जब तक हम उसे पकड़ेंगे तब तक वो बॉर्डर क्रॉस करके चला जाता वो अपने देश में, ठीक है, सुरक्षित चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आपको पता होगा, जैसे ही घटना घटने से पहले कुछ हो ना हो, लेकिन जैसे अगर किसी बॉर्डर के पास अगर घटना घट जाता तो वहां पर सैनिक को बढ़ा दिया जाता है। तो जब बेबी जो है गर्भ से जब बाहर आ जाता है तो एंटीबॉडी जो बनाए थे हम उस एम्ब्रियो को नष्ट करने के लिए, तो वो एंटीबॉडी कहीं जाता नहीं, वो एंटीबॉडी वहीं रहता। यानी कि अगर इस बॉर्डर से अगर आतंकवादी अगर बाहर आ जाएगा, यानी कि अपने देश चला गया वो, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर एंटीबॉडी मौजूद रहता ही है, ठीक है। और फिर से जब क्या होगा, ये आतंकवादी जब बॉर्डर क्रॉस करके जो है इंडिया में आएगा तो यहां का सैनिक उसे क्या करेगा, जो है उसे मार देगा जो है। सेम उसी तरीके से यहां पर घटना घटता है कि चलिए एक बार बेबी जो है का तो नॉर्मल मतलब सरवाइव कर गया, वो बेबी का डिलीवरी हो गया। लेकिन जब फिर से जब क्या होगा, कोई माता पिता होगा तो एक ही दो बेबी, मतलब एक ही संतान तो नहीं होगा, अगला संतान का भी चाह रहेगा, अगला बेबी भी चाहिए। तो जब अगला बेबी का जब क्या होता है, गर्भ में निर्माण होता है, तो फिर से उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव ब्लड तो पॉजिटिव के पास जाएगा ही भोजन लेकर के, और जैसे ही वेस्ट मटेरियल बनेगा वो पॉजिटिव ब्लड जैसे ही निगेटिव के पास जाएगा तो वो सारा का सारा एंटीबॉडी जो है वो ब्लड के थ्रू भेज देता है और इस एम्ब्रियो को क्या कर देता है, गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसीलिए यहां पर आपको लिखा है कि अगला आने वाले बच्चे जीवित नहीं रहेगा। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, एंटी ड्रग्स इसका आता है, लिखा फॉर सर्वाइवल ऑफ बेबीज एंटी ड्रग्स इज नीडेड। मतलब इस कंडीशन में जो है एंटी ड्रग्स का जरूरत पड़ता है। उस एंटी ड्रग्स को देने के बाद जो है आपका अगला बेबी भी क्या होगा, तो स्वस्थ होगा, सुरक्षित निकलेगा जो है। तो
कहने का मतलब ये है कि आपको ब्लड ग्रुप का भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप आपको पता रहेगा तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, एंटी ड्रग्स ले सकते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी बच्चे जो है अपना अपना ब्लड ग्रुप जो है चेकअप करवा लें, ठीक है। अब अपने सब जो है आगे बढ़ेंगे जीनोटाइप के ऊपर। यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जीनोटाइप में सबसे पहले ये याद रखेंगे अपने सब कि ब्लड ग्रुप देखिए 4 प्रकार का, और इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल जो किया जाता है वो जीन के द्वारा, और वो जीन है IA, IB एंड IO। वो जीन क्या है? IA, IB एंड IO। ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक जो है, अगर ये जीनोटाइप समझ जाइएगा तो जो है जेनेटिक्स में जो है मल्टीपल एलील के बारे में जब आपको बताएंगे, जो कि जीन इंटरेक्शन के अंतर्गत जो है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के अंतर्गत अपने सब देखेंगे मल्टीपल एलील के बारे में, तो वहां पर आपको समझने में ये बहुत आसान लगेगा। तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन कौन है? IA, IB और IO। साथ ही साथ याद रखिएगा IA और IB जीन IO पर डोमिनेंट होता है, यानी कि IA और IB के साथ अगर IO जीन रहेगा तो IA और IB अपना प्रभाव दिखाएगा, O को प्रभाव नहीं दिखाने देगा, ठीक है। उसी तरीके से IA और IB जो है आपस में कोडोमिनेंस होता है, यानी कि जब IA और IB जीन रहेगा तो उस कंडीशन में दोनों A भी अपना कैरेक्टर शो करेगा, B भी अपना शो करेगा, जिसके कारण जो है एक अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप बनता है जिसे कहा जाता है B। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 6 प्रकार का जीनोटाइप है। तो एक तरफ है ब्लड ग्रुप, एक तरफ है जीनोटाइप। तो याद रखिएगा ए के लिए जीनोटाइप IA या फिर IA के साथ IO हो सकता है। इसी तरीके से बी के लिए जीनोटाइप IB या IB के साथ IO हो सकता है। AB के लिए जीनोटाइप IA के साथ IB होगा। O के लिए जो है जीनोटाइप IO के साथ IO होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार का जीनोटाइप याद रखना है। अगर ये जीनोटाइप अगर आपको पता है तो आप आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रह सकता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है, अगर माता का ब्लड ग्रुप बी है और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो उसके फादर का जीनोटाइप बताइए जो है, ठीक है। या इस तरीके से पूछ देगा कि मान लो कि मदर का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इस तरीके से। लेकिन अधिकांशतः जीनोटाइप से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए या फादर का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके जो है मदर का जीनोटाइप बताइए। तो जब तक आप इन चीजों को कंप्लीट नहीं रखिएगा तब तक आगे का सवाल आपको बनाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। देखो कंडीशन क्या क्या हो सकता है बुआ। तो सबसे पहली बात कि दोनों का, अब यहां पर मदर फादर नहीं लिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो है पेरेंट है, माता पिता है। सपोज दैट दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर एक का ब्लड ग्रुप ए दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके घर में जो है आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर जो है सी में देखो, अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरा का ए बी है, तो उसके घर में आने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसी तरीके से हम सारा का सारा निकाल दिए हैं। यहाँ पर जो टोटल 10 है, जिसमें से एक या दो को हम आपको बना करके दिखा देते हैं, बाकी आप डेरा पर खुद से बनाने की कोशिश करिएगा जो है, ठीक है। अब जो है इन चीजों को बनाएंगे कैसे, सो समझो विद्यार्थी। जैसे कि हम इसमें से कौन बता दे, फर्स्ट नंबर ही बता दे। पहले फर्स्ट नंबर ही बना करके दिखा देते हैं, फिर दूसरा भी बनाएंगे, फिर तीसरा भी बनाएंगे। तो देखो अगर हम फर्स्ट नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, ए नंबर पर जो था, तो क्या देखे थे, एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो उस कंडीशन में उसके घर में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जब इस तरीके से अगर आपको दिया रहे तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको यह करना है कि जीनोटाइप लिख लेना है। तो ए के लिए आप जीनोटाइप देखें कितना होता है, दो। एक होता है आई ए के साथ में आई ए, और दूसरा क्या होता है आई ए के साथ में आई ओ। उसी तरीके से ए के लिए भी इसमें जो है सेम प्रकार का जीनोटाइप हो जाएगा। एक हो जाएगा आई ए के साथ में आई ए, दूसरा क्या हो जाएगा आई ए के साथ में आई ओ। अगर याद रखिएगा, अगर दो जीनोटाइप अगर आता है, तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन से लगभग 4 क्वेश्चन आपको निकलेगा। किस तरीके से
तो देखो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस जीनोटाइप को आई ए और आई ए जीनोटाइप को क्रॉस करेंगे हम आई ए और आई ए के साथ, ठीक है। दूसरा आई ए और आई ए जीनोटाइप को हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, आई ए के साथ में आई ओ को। तीसरा अब देखो इनको हम इन दोनों के साथ क्रॉस करा लिए तो अब बच गया ये, यानी आई ए और आई ओ को क्रॉस करेंगे हम किसके साथ जी, आई ए और आई ओ के साथ, ठीक है। ओ नहीं, पहले ए ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम आई ए और आई ओ को क्रॉस करेंगे किसके साथ, तो आई ए और आई ओ के साथ। यानी कि देखो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए है, इस कंडीशन में ही ए भी है, यानी सभी कंडीशन में ए ही है, तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप कौन होगा। यानी कि अब इसको आपको चार तरीका से मतलब बनाना पड़ेगा जो है क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन को सबसे पहले जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या है बोरे, तो जीनोटाइप दोनों का क्या है, सेम है। आई ए के साथ में जब क्या रहेगा, आई ए रहेगा, जब आई ए के साथ में, यानी कि जो है पहला नंबर क्या लिखा है जी, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है कि जब आई ए के साथ में आई ए जीनोटाइप रहे दोनों का, तो उस कंडीशन में उसके घर में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जी। तो देखो इसको समझने के लिए अपने सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का। होमोजाइगस यानी कि जब जायगोस जायगोट में जब दोनों एलील एक जैसा होगा होमोजाइगस, जब जायगोट का जब दोनों एलील डिफरेंट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, हेट्रोजाइगस। तो ये देखो ये दोनों सेम है, जब समान रहेगा तो उस कंडीशन में इन दोनों में से एक ही लिखना आई ए, और इधर देखो इधर भी समान है तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है आई ए, ठीक है। ये गैमेट्स बन गया, जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होगा तो फ्यूजन के बाद ये दोनों मिलेगा, आई ए के साथ में क्या हो जाएगा, आई ए। और आपको पता है जब ए के साथ ए होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए। यानी कि इस कंडीशन में ये पहला वाला जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो है उसके घर में सभी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा जी, ए ही रहेगा। कैसा रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं, इस भाई साहब को थोड़ा साइड कर दें, ठीक है। इस भाई साहब को साइड कर दें, ए नंबर तो समझ गए ना, चलो ए नंबर को हम साइड में कर देते हैं, यहां पर थोड़ा इस भाई साहब को छोटा भी कर दें, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर जो है वो दूसरा नंबर अपने सब देखो, दूसरा और तीसरा जो देखिएगा ये दोनों एक ही सवाल है, ये दोनों जो है एक ही जीनोटाइप है। वो कैसे है सो देखो, वो कैसे है, तो देखिए आई ए इसके क्रॉस में देखिए यहाँ पर आई ए है, ऊपर में आई ओ, इसके क्रॉस में देखिए आई ओ है। यानी कि दूसरा नंबर बनाइए या तीसरा नंबर, दोनों का आंसर आपको सेम ही होगा। चलिए हम तो यहां पर इसी को ले लेते हैं, यानी कि जो है तो इसमें देखिए आई ए के साथ आई ओ दोनों डिफरेंट जीन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम अलग कर लेंगे, आई ए को अलग कर लेंगे, आई ओ को अलग, लेकिन इन दोनों को देखो एक ही जैसा है तो इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे। अब देखो इसको अगर आप इसके साथ क्रॉस करिएगा तो जीनोटाइप आई ए के साथ में आई ए, अगर आप इसके साथ क्रॉस करते हैं तो जीनोटाइप आई ए के साथ में आई ओ। आप आई ओ और आई ए भी लिख सकते हैं। हाँ विद्यार्थी, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा बुक में आपको यहां पर स्मॉल आई भी लिया जा सकता है या लिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर ए के साथ ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए के साथ ओ है तो फिर भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यानी कि दूसरा और तीसरा कंडीशन में भी आप क्या देख रहे हैं जी कि दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा जी, ए ही होगा, ठीक है। अब देखो हम लास्ट चौथा नंबर सवाल को बनाएंगे, जो है चौथा नंबर क्या कह रहा है कि दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। विद्यार्थी ध्यान दो, यानी कि जो है ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप आई ओ है, दूसरा भी आई ओ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो आई ए को अलग करेंगे, आई ओ को अलग करेंगे। इस कंडीशन में भी आई ए को अलग करेंगे और आई ओ को क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई ए के साथ में क्या होगा, आई ए। जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई ए के साथ में क्या होगा, आई ओ। जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई ए के साथ में क्या होगा, आई ओ। जब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो आई ए के साथ आई ओ के साथ में क्या हो जाएगा, आई ओ। तो जब देखो ए के साथ ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए, ए के साथ ओ रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए।
ए के साथ ओ है ब्लड ग्रुप ए। ए आई ओ और आई ओ के साथ जब रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। यानी कि आपका जो है क्वेश्चन जो था, आपका क्वेश्चन क्या था जी, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर था कि बताइए कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप अगर बी है, या मान लीजिए माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप, सॉरी, अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो उस कंडीशन में उसके घर में आने वाले सदस्य का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इन सभी क्रॉस में आप करा करके देखे हैं, एक का ब्लड ग्रुप क्या आया है, ए, और दूसरा का क्या आया है, ओ। यही ब्लड ग्रुप उसके घर में हो सकता है, उसके अलावा कोई अलग ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो, अब अपने सब क्या देखेंगे जी, अब अपने सब देखेंगे अगला। चलिए अगला हम इसमें से कोई और एक बना देते हैं, बाकी आप बनाइएगा। जैसे सपोज दैट हम एक एक बना देते हैं एफ नंबर, ठीक है, और एक और बना देते हैं जे नंबर बना देते हैं। तो देखो एफ नंबर में क्या लिखा, बी के साथ ए बी है। एफ नंबर में क्या विद्यार्थी, बी के साथ ए बी है। एफ नंबर में क्या है जी, बी क्रॉस ए बी। तो आपको पता है बी के लिए जीनोटाइप 2 होता है, आई बी के साथ में क्या होता है, आई बी। और ए बी के लिए तो एक ही जीनोटाइप होगा, एक दूसरा भी होगा ना जी, आई बी के साथ में आई ओ। और ए बी के लिए तो एक ही जीनोटाइप होगा, एक होगा आई ए और दूसरा होगा आई बी। तो अब देखो, एक तरफ दो रहे एक तरफ एक रहे, तो उस कंडीशन में जो है दो यहां से क्वेश्चन निकलेगा। पहला आई बी और आई बी को एक बार हम क्रॉस कराएंगे आई ए आई बी के साथ, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से निकलेगा कि आई बी और आई ओ को क्रॉस करेंगे हम आई ए और आई बी के साथ। ठीक है, अब देखो पहला सवाल दूसरा सवाल दोनों को साथ में भी आप बना सकते हैं। तो इस भाई साहब को थोड़ा हम इधर कर दें, ठीक है। चलिए देखो, यहां पर क्रॉस करा कर कराइए, जो है देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो दोनों में से कोई एक ही रखेंगे आई बी। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ए को अलग कर देंगे और बी को क्या कर देंगे, अलग। इसको अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप आई ए के साथ में आई बी, अगर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप आई बी के साथ में आई बी। आपको पता है जब ए के साथ बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। जब बी के साथ बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा जी, बी। अब इसमें देखो आई बी के साथ में आई ओ है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अलग करिए। आई बी के साथ में हो जाएगा आई ओ, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों को अलग करिए। आई ए के साथ में क्या हो जाएगा, आई बी। क्रॉस करेंगे, जब इसको हम इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई बी के साथ में क्या हो जाएगा, आई ए। जब ये बी के साथ में ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी, ए बी। जब इसको आप इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आई बी के साथ में क्या हो जाएगा, आई बी। तो जब बीबी साथ में होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। बीबी साथ में होगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। जब आई ओ को आई ए के साथ क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप ए के साथ में ओ, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। और जब आई ओ को अगर आई बी के साथ क्रॉस करेंगे तो जीनोटाइप आई बी के साथ में आई ओ हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप बी। यानी देखा जाए तो इस कंडीशन में उसके घर में कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए बी। यानी कि राइट आंसर आपका ए बी एंड ए बी हो जाएगा। अगर मदर फादर का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो उस कंडीशन में उसके घर के सभी सदस्यों का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी हो सकता है, इसके अलावा दूसरा यानी वो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए हैं एक कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएंगे, जे नंबर। जे नंबर तो सबसे गरीब सवाल है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जे नंबर में देखिए क्या है जी, जे नंबर की बात करेंगे तो दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है। आपको पता है कि ओ के लिए तो एक ही जीनोटाइप होता है जी, आई ओ के साथ में आई ओ और आई ओ के साथ में आई ओ। उस कंडीशन में क्या होगा, एक ही जीनोटाइप आई ओ लेंगे, एक ही जीन गैमेट्स में लेंगे जो है आई ओ, दोनों को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा जी, क्रॉस करने के बाद क्या होगा, तो यहां पर क्या लिखा आएगा, आई ओ के साथ में आई ओ। तो जब ओ के साथ में ओ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। यानी कि जे नंबर वाला कंडीशन जो है, जब मदर फादर दोनों का ब्लड ग्रुप जब ओ रहेगा तो उस कंडीशन में उसके घर के सभी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ ही होगा। क्या होगा जी, ओ ही होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास एच डब्ल्यू है कि ये जो बाकी है उन सभी को आपको बना करके लाना है, ठीक है। बन जाएगा ना जी, तो इन सभी को बनाइएगा
और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इससे आगे देखें, इससे आगे शायद नहीं है, तो हम इसका स्कैनर दे देते हैं। अगर चाहिएगा तो इसका जो है पीडीएफ आपके मोबाइल में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनर आएगा, उस स्कैनर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मोबाइल की गूगल कैमरा पर जाइएगा और उस गूगल कैमरा से जब उसके स्कैन करिएगा तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल में खुल जाएगा। या ज्यादा दिक्कत होगा तो अपना वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप इतना समझ गए तो अब अपने सब आगे बढ़ेंगे और आगे एक खास प्रकार का ब्लड ग्रुप देखेंगे जिसे इनरा ब्लड ग्रुप कहा जाता है और एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। इन दोनों ब्लड ग्रुप का हम चर्चा करेंगे। पहले ये जरा पीडीएफ बन जाए। तो यहां पर इस स्कैनर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्कैन करिएगा तो जो भी पेज लगभग 16 या 15 जो भी है वो सारे के सारे जो है पेज आप में के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट जो है अगला जो है जो देखने वाले हैं टॉपिक अपने सब, बस छोटा सा टॉपिक है, बस उसको खत्म करके अपने सब जो है आज का क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक जो अपने सबको देखना है वो देखना है क्या जी, वो देखना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या देखना है जी? बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इनरा ब्लड ग्रुप के बारे में। लोड होने दीजिए इसको। तो ध्यान दो विद्यार्थी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो इसका डिस्कवर जो है 1952 में किया गया, 1952 ईस्वी में किया गया। इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ब्लड। याद रखिएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? गोल्डन ब्लड भी कहा जाता। तो हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, बताइए कि निम्नलिखित में से गोल्डन ब्लड किसे कहा जाता? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या, साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट इसे खोज किया था उसका नाम क्या है? तो वायम बांदे नाम है। फर्स्ट फाउंड इन बॉम्बे। ये सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो है बॉम्बे के अंदर देखा गया था। बॉम्बे में एक व्यक्ति के अंदर देखा गया था। टोटल ब्लड की बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड में जो है 72 व्यक्ति में ही ये जो है ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। इस बॉम्बे ब्लड को एच सिस्टम या ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। एच ब्लड ग्रुप या एच सिस्टम भी इसे कहा जाता है। और दूसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है इनरा ब्लड ग्रुप। क्या बोल रहे? इनरा ब्लड ग्रुप। इन शब्द का मतलब इंडिया से है और आर ए उस पर्सन से है जिस पर्सन में ये ब्लड सबसे पहले देखा गया था। आर ए शब्द का मतलब यहां पर फुल फॉर्म खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा जो है, क्योंकि ये रेयर केसेज में, ये रेयर व्यक्ति में, बहुत ही कम व्यक्ति में देखने को मिलता है, इसीलिए इस व्यक्ति का नाम को यहाँ पर हाइट रखा गया, ठीक है। साइंटिस्ट सेम है वायम बांदे। फर्स्ट फाउंड इन सूरत। ये सबसे पहले सूरत शहर में पाए जाने वाले व्यक्ति को मिला था ये इनरा ब्लड। टोटल 7 पीपुल ऑल इन इंडिया। ये टोटल 7 ही व्यक्ति में ये इनरा ब्लड ग्रुप है, वो भी 7 का 7 व्यक्ति जो है हमारे इंडिया के ही है। इसे भी एच ब्लड ग्रुप कहा जाता है या एच सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है, क्या चीज? तो आपको ये बातें याद रखना है कि बिफोर एबीओ सिस्टम इट इज सेड दैट एवरी ह्यूमन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप खोजने से पहले ही ये पता चल गया था कि मनुष्य में जो है या आरबीसी के सरफेस पर एक अतिरिक्त, एक खास प्रकार का एंटीजन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे एच एंटीजन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? एच एंटीजन कहा गया। लेकिन उस समय इस एंटीजन का कोई सिम्पटम्स नहीं देखा गया, तो इसके बातों पर जो है तो इसका चर्चा नहीं चला। बट इट इज नॉट नो टू शो इट्स सिम्टम, सो वी इग्नोर इट। मतलब इसका सिम्टम मतलब पहले से ही एबीओ ब्लड ग्रुप खोजने से पहले ही पता था कि एक खास प्रकार का एंटीजन है जिसे एच एंटीजन नाम दिया गया, लेकिन इसका कोई वो एंटीजन अपना कोई भी कैरेक्टर को शो नहीं करता था, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया गया। बट इन 2010, लेकिन 2010 में इट वाज फाउंड दैट सम पीपल हैव माइनर सिम्टम। कुछ व्यक्ति में माइनर सिम्टम्स, एक छोटा सा सिम्टम देखने को मिला एच एंटीजन के द्वारा इन देयर आरबीसी। सच पीपुल आर ऑफ बॉम्बे एंड इनरा ब्लड ग्रुप। ऐसे पीपुल को जो है
इनरा ब्लड ग्रुप या फिर क्या कहा गया जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा गया। ठीक है, कहता कि ब्लड ग्रुप ऑफ सच पीपुल वर्क लाइक ओ निगेटिव। ये ब्लड ग्रुप जो है ओ निगेटिव के जैसा, ओ निगेटिव के जैसा का मतलब कि ये अपना ब्लड सबों को तो दे सकता है बट सबसे नहीं ले सकता। लेने का बात चलेगा तो वो निगेटिव केवल और केवल वो निगेटिव वाले व्यक्ति से ही चलेगा। उसी तरीके से बॉम्बे और इनरा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो अपना ब्लड सभी को तो दे सकता है, लेकिन जब उसे ब्लड लेने का आवश्यकता रहेगा तो वो बॉम्बे वाले व्यक्ति से ही या इनरा व्यक्ति वाला इनरा वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता, बाकी अन्य किसी व्यक्ति से अपना ब्लड मतलब नहीं, मतलब ब्लड नहीं ले सकता जब उसे ब्लड का आवश्यकता होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्लड ग्रुप से संबंधित जो भी बातें था वो हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगेगा जो है कि इसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए नॉलेज तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमें टाइम मिलेगा तो उसे हम देखेंगे जो है। ठीक है, और उसके ऊपर भी हम आपको लेक्चर बना देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास अपने सब इतना पे ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।